नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में एज या फिर आयु वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप मैथ के और भी अदर टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर्स की लिंक दी है, आप वहां से सिस्टमेटिक तरीके से मैथ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है कि एक फैमिली में कितने 4 मेंबर हैं, जिसमें माता पिता का लड़का और लड़की 4 लोग हैं ना। तो फादर मदर, एक हो गया उनका सन और एक हो जाएगी डॉटर। ठीक है, तो पिता माता लड़का और लड़की ये 4 लोग उसमें दिए गए हैं। अब जिसमें जो एज का रिलेशन दिया गया वो किस टाइप से है कि पिता की उम्र है जो लड़की की उम्र की 4 गुनी है ना। तो लड़का अगर इसकी उम्र को हम ए मान लें तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 4a। ठीक है ना, और पिता की उम्र माता की उम्र में रिलेशन क्या दिया है कि पिता माता से 3 वर्ष अधिक है पिता की उम्र, है ना। तो माता की उम्र पिता की उम्र से 3 वर्ष कम हो जाएगी। पिता की उम्र माँ से 3 साल अधिक है तो माता की उम्र पिता से 3 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो 4a - 3। ठीक है, ये माँ की उम्र हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या दिया है, लड़का जो लड़के की उम्र है वो लड़की की उम्र से 2 वर्ष अधिक है। लड़के की उम्र लड़की की उम्र से 2 वर्ष अधिक, तो लड़की की उम्र लड़के की उम्र से 2 वर्ष कम। ठीक है, यानी इसको हम क्या करेंगे a - 2। ठीक है, तो इस टाइप से जो रिलेशन दिया था उस हिसाब से हमने इनकी सभी वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि लड़की की उम्र 8 वर्ष हो तो परिवार के सभी सदस्यों की उम्र का योगफल क्या होगा। ठीक है, लड़की की उम्र यदि 8 वर्ष हो तो परिवार के सभी सदस्यों की उम्र का योगफल क्या होगा। ठीक है ना, लड़की की उम्र दी है हमें कितने वर्ष 8 वर्ष। ठीक है, ये दिया है, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या है a - 2 की वैल्यू हमें दी है कितनी 8। लड़की की उम्र 8 वर्ष दी है और लड़की की उम्र यहाँ पे हमने क्या सपोज करी a - 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a इक्वल क्या होगा, इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो 8 में ये 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 10। ठीक है, a मतलब कौन, लड़का। तो लड़की की उम्र कितनी आ गई हमारे पास 10 वर्ष हो जाएगी ये। ठीक है, लड़की की 8, लड़के की उम्र 10 वर्ष। ठीक है, अब बस जो a की वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे तो माता और पिता की उम्र भी उनकी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू 10 है और यहाँ पे पिता की उम्र कितनी है 4a है, 4a है ना। तो क्या करें हम 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 10 है, ए की वैल्यू 10 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 वर्ष पिता की उम्र हो जाएगी। ठीक है, और माता की उम्र कितनी है 4a - 3। ठीक है, 4a - 3। यहाँ पर हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि 40 वर्ष पिता की उम्र है, माता की उम्र 3 वर्ष कम है, पिता से माता की उम्र 3 वर्ष कम है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी 37 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो 4a - 3, तो 40 - 3 37। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमें चारों की एज मिल गई। ठीक है, हमें क्या चाहिए सभी की उम्र का योगफल है ना, पिता माता लड़का और लड़की, इनकी सभी की उम्र का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो हम सबको टोटल कर देंगे, क्या क्या है हमारे पास 40 37 10 और 8। ठीक है, ये वैल्यू है, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना 50 और ये होगा 45, यानी सबका सम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कितनी 95। ठीक है, तो इस टाइप से सभी की उम्र का एक बार सिंपल सा है बिल्कुल, वो जो क्वेश्चन में जिस टाइप से बोला जा रहा है वो हमने सबको अरेंज कर दिया। जिसकी वैल्यू हमें दी थी लड़की की उम्र दी थी तो उसके इक्वल में a - 2 की वैल्यू हमें 8 दी थी तो उसके इक्वल में 8 रखा, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड की, a की वैल्यू आने के बाद सभी जगह हम a की वैल्यू को रिप्लेस करते गए तो हमें यहाँ से सभी की उम्र मिल जाएगी। ठीक है, और फिर हमें चाहिए था इनका टोटल, तो इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी टाइप का और हम इसमें एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें फिर से वही कि एक परिवार में फिर से 4 मेंबर दिए गए हमें, पिता माता का लड़का और लड़की। ठीक है, 4 लोग हैं। अब इसमें दिया है कि पिता की उम्र जो है लड़के की उम्र से 5 गुनी है। ठीक है, अब लड़के की उम्र अगर हम a मान लें तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 5 गुनी, यानी कि कितनी 5a। ठीक है, और फिर क्या दी हमें कंडीशन कि पिता की उम्र माँ की उम्र से 3 वर्ष अधिक है, पिता की उम्र माँ की उम्र से 3 वर्ष अधिक, तो माँ की उम्र पिता की उम्र से 3 वर्ष कम हो जाएगी, क्योंकि हम इसको अधिक तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे +3 नहीं कर पाएंगे, नहीं तो इससे इसका रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर पिता की उम्र माँ से 3 वर्ष अधिक है तो माता की उम्र पिता की उम्र से 3 वर्ष कम कर दें हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 5a - 3, ये हो गया, ये माँ की उम्र है। ठीक है, अब लड़के और लड़की की उम्र में डिफरेंस दिया गया क्या कि जो लड़की की उम्र है लड़के से 3 वर्ष अधिक है, लड़की की उम्र लड़के की उम्र से 3 वर्ष अधिक, तो लड़का a है तो लड़की कितनी a+
3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो दी थी वो हमने यहाँ पे इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया। अब हमें क्या दिया इसमें, अब दे रहे हैं कि यदि माँ की उम्र 37 वर्ष हो तो सभी की उम्र का औसत क्या होगा। औसत मतलब समझते होंगे आप लोग, सभी नंबर को सम करके टर्म ऑफ जितने भी नंबर होते हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, माँ की उम्र दी है। ठीक है, यानी माँ की उम्र कितनी है 5a-3, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 37। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 5a-3 इक्वल कितना है 37। तो 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो 37 में 3 ऐड हुआ तो हो गया 40। तो a, इस 40 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 40/5 यानी कि 8। ये मिला हमें यहाँ पे 8। ठीक है, अब बस जो a की वैल्यू है हम सब जगह पुट करते जाएंगे तो हमें सभी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एज। तो a, तो ये सबसे पहले आ गया हमारे पास कितना 8, तो यहाँ पे 8 रख दिया। अब देखो यहाँ पे जो उनकी लड़की है, लड़की की उम्र लड़के से 3 वर्ष अधिक है, यानी ये 8 वर्ष का है, तो ये कितना 8 और 3 11, या फिर यहाँ पे 8 + 3 करके भी 11 कर लेंगे हम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये कितना फादर पिता की उम्र कितनी 5a है, 5a, a की वैल्यू कितनी निकली हमारी 8 निकली है ना। तो 5 × 8 यानी कि 40। ये हमारे पास पिता की उम्र, माता की उम्र, लड़का और लड़की, ये सभी की एज हमारे पास आ गई। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है सभी की उम्र का औसत, औसत है ना। तो देखो एवरेज जो हम निकाल लेंगे, एवरेज कैसे आएगा हमारे पास, जितने भी पर्सन है उनको सबको ऐड करके, देखो फादर, मदर, उनका डॉटर या फिर सन जो भी लिखना हो, ये है ना, और डिवाइडेड बाय कर देंगे 4, क्योंकि 4 पर्सन है तो 4 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने को। 3 लोग होते तो 3 से डिवाइड करते, 5 लोग होते तो 5 से डिवाइड करते। ठीक है, तो जितने पर्सन होते हैं उतने नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। चलो अब यहाँ पे हम इनका सबका सम कर लेंगे। ठीक है, चारों की उम्र को ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 11 और 37, ये हो गया 48, 48 + 8 56, और 56 में 48 किया तो 96 है ना। इन सभी का सम हो गया 96, चारों को हमने ऐड कर लिया इसमें। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय कितना करना हमें 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 से अगर 96 को डिवाइड किया तो 24 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सभी की उम्र का औसत आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो हमने करे हैं एक ही पैटर्न पर बेस्ड हैं। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो तो देखो इसमें हमें अगला जो क्वेश्चन दिया है, ए बी सी की उम्र का औसत दिया है हमारे लिए, है ना। ए बी और सी 3 पर्सन है, इनका जो औसत हमें दिया है, औसत उम्र इनकी है कितनी 26 वर्ष। ठीक है, औसत उम्र इनकी 26। तो अगर हम इनकी उम्र का टोटल निकालेंगे, क्या टोटल निकालेंगे a + b + c, तो टोटल निकालने को हम क्या करेंगे, जो 26 है इसमें कर देंगे × 3, है ना, क्योंकि a का भी एक एवरेज 26 साल लिया, b का भी 26 ईयर लिया और c का भी 26 ईयर लिया, यानी 3 लोग हैं, है ना, तो 3 का इंटू कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये इनका टोटल आएगा। 4 लोग होते तो यहाँ पे × 4 कर देते, 5 होते तो × 5 कर देते। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे इनका 26 3 या कितना हो गया हमारा 78। ठीक है, ये आ गया, ये वर्तमान उम्र है इनकी, है ना। अब देखो फिर क्या दिया हमें कि यदि ए और बी की उम्र का योगफल हो कितना 50 वर्ष, ए और बी की उम्र का टोटल। अब ध्यान देना, ये दिया था यहाँ पे औसत, है ना, तो जो 26 था उसमें हमने × 3 करके टोटल निकाल दिया। अब यहाँ पे हमें टोटल ही दिया, इसमें हमें इंटू करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे टोटल में कितना दिया है 50, इसमें × 2 नहीं करना है, ध्यान देना, ये टोटल है। ठीक है, तो यदि ए और बी की उम्र का योगफल 50 बार, तो सी की उम्र क्या होगी, सी की उम्र हमें इसमें निकालनी है। ठीक है, तो सी की उम्र कैसे आएगी, हमारे पास देखो ए बी सी की उम्र है टोटल और ए और बी की भी उम्र है टोटल। ठीक है, तो सी की उम्र निकाल लो, हम क्या करेंगे ए बी सी तीनों की उम्र में से ए और बी को कर देंगे माइनस, तीनों में से ए और बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी की उम्र आ जाएगी, है ना। तो सी की उम्र कैसे आएगी, ए बी सी तीनों की उम्र कितनी है 78, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे ए और बी की एज को, तो माइनस किया हमने 50, तो ये मिलेगा हमें कितना 28। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सी की एज मिलेगी 28 साल। चलो इसमें हम एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमें इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, अब जो हमारे पास है औसत दिया है हमें 2 वर्ष पूर्व का, है ना। जो ए बी सी है, ए बी और सी, इनकी उम्र का जो हमारे पास औसत है या फिर एवरेज है वो कितना दिया हमें 29। लेकिन ध्यान देना ये कब का है 2 वर्ष पूर्व का है ना, 2 वर्ष पूर्व, 2 साल पहले का है, ये ध्यान देना हमें। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका निकालेंगे टोटल। तो पहले आप टोटल निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी। तो क्या किया इसमें 29 इंटू किया 3, तो ये हो गया कितना 87। लेकिन ये कब का है, 2 वर्ष पहले का है ना, ये 2 वर्ष पहले का टोटल आया 29 इंटू 3 करने से 87। ठीक है, अगर हम इनकी प्रेजेंट एज निकालें वर्तमान, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में कितने के होंगे, तीनों की एज का टोटल प्रेजेंट में कितना हो जाएगा इस 87 में। ठीक है, क्या करेंगे 87 में, अब ये 2 वर्ष पहले के थे है ना, ये वाला टोटल 2 वर्ष पहले का है। अगर हम प्रेजेंट पे आएंगे तो सभी लोगों के 2-2 साल बढ़ेंगे, यानी ए का भी 2 साल बढ़ जाएगा, बी का भी 2 साल बढ़ेगा और सी का भी 2 साल बढ़ेगा, है ना। यानी कहें तो टोटल इसमें 6 को हम ऐड कर देंगे, तीनों व्यक्ति के 2-2 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 + 2 + 2 इस टाइप से 6 को ऐड किया, तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी 93। ठीक है, चलो अब क्या दे रहा है, यदि बी और सी की वर्तमान उम्र का योगफल 70 वर्ष हो, है ना, बी और सी की वर्तमान उम्र का योगफल, ध्यान देना अब औसत नहीं है, ये औसत था तो देखो इंटू 3 किया, ये हमें इसमें योगफल दिया है वर्तमान उम्र का, ध्यान दें आप, है ना। तो वर्तमान उम्र का योगफल कितना दिया हमें 70 दिया। ठीक है, तो इसमें हमें ए की उम्र निकालनी है, तो फिर सिंपल सा हो गया, है ना। अब ए की उम्र जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए बी सी तीनों की प्रेजेंट एज में से जो इनकी वर्तमान उम्र है उसमें से हम बी और सी की वर्तमान उम्र को माइनस कर देंगे। ध्यान देना वो जो 2 वर्ष पहले वाली एज है उसमें से माइनस नहीं करना है ना, क्योंकि ये उम्र हमें बी और सी की प्रेजेंट वाली दी थी, तो इनकी उम्र भी जो हमें ये 2 वर्ष पहले की दी थी इसको भी हम पहले प्रेजेंट पर लेके आए, अब ये भी प्रेजेंट की ये भी प्रेजेंट की, अब इनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए बी सी की एज में से हम बी और सी माइनस कर देंगे, ए बी सी में से बी और सी, है ना, ये बी से बी सी से सी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें ए की एज मिल जाएगी। तो क्या होगा 93 में से माइनस कर दें हम क्या 70, तो ये मिलेगा हमें कितना 23, ए की उम्र कितना 23 साल हो जाएगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, पति पत्नी और उनका एक जो लड़का है ना, हस्बैंड वाइफ और एक उनका लड़का है। ठीक है, इनकी उम्र का जो अनुपात था वो 8:7:2 है, 8:7:2 है। ठीक है, यदि वर्तमान में इनकी उम्र का योगफल, वर्तमान में इनकी उम्र का क्या योगफल, ठीक है, योग कितना हो 97 हो, तो पत्नी की उम्र क्या होगी। ठीक है, पत्नी की उम्र क्या होगी ये हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो वाइफ की एज है, तो हमें जब टोटल प्रेजेंट का दिया है ना, तो इस वैल्यू से भी हम पहले प्रेजेंट पे आएंगे, तो ध्यान दें आप इसको। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, वर्तमान में योगफल जो है इनका कितना दिया हमें 97। ठीक है, चलो तो 4 वर्ष पूर्व का ये हमें रेशियो दिया, तो सबसे पहले तो इसको हम एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे हम 8x, ये हो गया 7x और ये हो गया 2x। ठीक है, चलो अब यहाँ से अगर हम प्रेजेंट पे आए, क्योंकि हमें टोटल दिया है प्रेजेंट का, वर्तमान उम्र का योग दिया है, तो इस उम्र को हम अभी तो ये 4 वर्ष पहले की है ना सभी की, अब अगर इसको हम वर्तमान में लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, वर्तमान में लेके आएंगे तो सभी की उम्र में 4-4 साल जुड़ जाएंगे, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 8x + 4, ये 7x + 4 और ये 2x + 4। ठीक है, ये सभी की प्रेजेंट एज हो जाएगी। अब बस इसका टोटल हमें दिया है 97, इस सब का टोटल हमें कितना दिया है 97। ठीक है, तो हम यहीं पर सीधा चलो एक बार और लिख लेते हैं, टोटल 97 दिया, इसको हम ऐड करें 8x + 4 + 7x + 4 + 2x + 4, है ना, इक्वल कितना 97। इसको हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, चलो फिर भी देखते हैं। तो चलो इसको हम ऐड किया तो 8x x वाली सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो 8x और 7x कितना 15 + 2, ये हो गया हमारा कितना 17x। ठीक है, प्लस नॉर्मल नंबर हैं जो x नहीं है जिनके साथ 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12, इक्वल कितना 97। ठीक है, अब 12 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो 17x = 97 - 12, ये यहाँ पे आ गया, है ना। तो कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, ये यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी क्या 17x, ये है ना 17x इक्वल, इसको माइनस किया तो कितना 85 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 17x = 85 हो गया, है ना 17x। चलो तो यहाँ से x वैल्यू क्या होगी 85 /
17, तो ये मिलेगा हमें कितना 5। एक्स की वैल्यू कितनी 5, ठीक है, एक्स वैल्यू निकली है। हमें चाहिए पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है, पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है, तो पत्नी की वर्तमान उम्र ये रहेगी +4 वाली, क्योंकि ये तो कब की है 4 वर्ष पहले की है ना। तो प्रेजेंट एज अगर हम उसकी वाइफ की निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 5 पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो देखो यहीं के यही निकाल देते हैं हम। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया तो 5 ऐड किया, देखो ये 7, एक्स की वैल्यू 5 है तो 7 × 5 कर दिया, है ना, प्लस कर देंगे 4। तो 7 × 5 कितना 35 + 4, तो ये मिलेगा हमें 39। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसकी पत्नी की उम्र कितनी 39 वर्ष, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, लास्ट जो है इसमें दिया हमें, फिर से देखो पैटर्न उसी टाइप का है हमारा क्वेश्चन, कि पति पत्नी और एक उनका जो लड़का है उसकी उम्र का अनुपात दिया हमें ना, हस्बैंड वाइफ और एक उनका लड़का, कितना 7:6:2, ठीक है, ये अनुपात दिया है। ये ध्यान ये है 2 वर्ष पहले का, है ना, 2 वर्ष पूर्व का, ठीक है। अब दे रहे हैं कि यदि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद यदि इनकी उम्र का योगफल हो कितना 120, 3 वर्ष बाद यदि इनकी उम्र का योगफल 120 हो तो लड़के की वर्तमान उम्र क्या होगी, ये हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद, अब जिस हिसाब से हमें योगफल दिया है इन नंबर को हम भी उसी हिसाब से चेंज करते जाएंगे, है ना। तो पहले तो आप इसको एक्स में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो ये कितना हो गया 7x 6x और ये 2x, ठीक है। ये है 2 वर्ष पूर्व। अब हमें उम्र दी है 3 वर्ष बाद की, तो जब हम 3 वर्ष बाद जाएंगे, 3 वर्ष बाद, तो अब देखो आप याद रखना इसमें कि 3 वर्ष बाद जाएंगे तो हम इसमें केवल 3 ऐड नहीं करेंगे, इसमें केवल 3 ऐड नहीं करना कि 3 वर्ष बाद के लिए 7x + 3 कर दें। केवल 3 ऐड कब करते हैं हम, जब ये हमें प्रेजेंट का दिया होता है, कहीं प्रेजेंट में इनकी एज 7x 6x और 2x इस टाइप से है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो हम 7x + 3 6x + 3 और 2x + 3 कर देते जब ये वर्तमान होती तब। लेकिन ये है 2 वर्ष पहले का, है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे 2 वर्ष जोड़ेंगे इसमें, तो वो उम्र हो जाएगी उनकी कौन सी वर्तमान वाली, इन सब में 2 ऐड किया तो वो एज आ जाएगी कौन सी प्रेजेंट वाली, क्योंकि ये 2 वर्ष पूर्व की है ये। तो 2 जोड़ने से आएगी प्रेजेंट की एज, और फिर जाएंगे हम 3 साल बाद, 3 साल बाद तो फिर वो हमें 3 और ऐड करने पड़ेंगे, है ना। यानी 2 वर्ष से ऐड करना है प्रेजेंट पे आने के लिए और 3 वर्ष और ऐड करना है 3 वर्ष बाद जाने के लिए। तो इस टाइप से सभी की एज में 5-5 ऐड हो जाएंगे, है ना। 2 कौन से प्रेजेंट में आने वाले और 3 साल बाद हमें जाना है तो 5 ऐड होगा, है ना। तो 7x + 5 6x + 5 और 2x + 5, तो ये एज हो जाएगी इनकी कौन सी 3 वर्ष बाद वाली, है ना। और यही हमें इसमें टोटल दिया है कि 3 वर्ष बाद इनकी उम्र का योगफल 120 हो जाएगा, है ना। तो हम इनको सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, है ना। तो 7x + 6x 13 हो गया 13x और +2 कितना 15x, तो 15x प्लस, अभी नॉर्मल फिगर इनको भी ऐड करें 5 + 5 + 5 कितना 15, है ना। अब इनका सबका टोटल हमें क्वेश्चन में कितना दिया 120, 3 वर्ष बाद इनकी उम्र का योगफल। तो 15x इक्वल क्या करेंगे हम, ये 15 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 120 - 15 = 105, ठीक है। तो x क्या आएगा 105 और ये 15 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये कितना 7 टाइम डिवाइड हुआ, तो ये 7, ये x वैल्यू 7 निकली, है ना। हमें चाहिए लड़के की जो है वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है। तो चलो अब लड़के की उम्र पहले हम यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल दो, अब यहाँ कहीं से भी निकाल दो, थोड़ा सा हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर हमने यहाँ पे निकाला लड़की की उम्र यहाँ पे कितनी है 2x है, लड़की की उम्र कितनी 2x है ना, तो 2 × x की वैल्यू कितनी 7, इसमें इंटू किया तो हो गया 14, ठीक है। लेकिन ध्यान देना आप जी कब की है उम्र इसकी, ये उम्र है 2 वर्ष पूर्व की, 2 वर्ष पूर्व की उम्र है 14 वर्ष, है ना। तो हमें चाहिए लड़के की वर्तमान जो एज है, तो वर्तमान उम्र करने के लिए हम क्या करेंगे 14 में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व था 14 वर्ष का, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना 16, लड़के की प्रेजेंट एज कितना 16 वर्ष, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनमें कुछ हम ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, तो वो जो क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।